हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। भाई देखो यार, बहुत सारी बातें करनी है। बेसिकली दो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, क्योंकि अब ये जो डिसरिस्पेक्ट है ना, हाथों से बहुत ज्यादा निकल चुकी है और उसमें किसी फैन बेस की गलती नहीं। अगर किसी फैन बेस की गलती है वो है रियल मैड्रिड फैंस की। बात करते हैं रॉड्रिगो पे, बात करनी है साका पे, अच्छे से बातें करनी है भाई। कौन प्लेयर ज्यादा बेटर है क्या नहीं है भाई। बट स्टार्ट करेंगे वीडियो को भाई बेलिंगम से। बहुत बड़ा झटका जो रियल मैड्रिड को लग गया है। बेलिंगम इज आउट फॉर 1 मंथ। देखो भाई, रियल मैड्रिड को ना दिस सीजन 72 गेम्स खेलने हैं दिस सीजन। रियल मैड्रिड ने अभी सिर्फ 2 गेम खेले हैं। बेलिंगम 1 महीने के लिए बाहर हो गए, कामाविंगा 2 महीने के लिए बाहर हो गए। अलाबा का कुछ पता नहीं है, अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, या फिर इस साल वापस आएगा नहीं आएगा। सेंटर बैक में डेप्थ नहीं दिख रही है, जो भी है। बट एक चीज से आई एम स्टिल, देखो बेलिंगम आउट है फॉर 1 मंथ, बहुत बड़ा झटका भाई फॉर रियल मैड्रिड। सबको पता है कितना बड़ा प्लेयर है वो, कितना बड़ा उसका इंपैक्ट है, कितना उसका वर्क रेट है, किस लेवल का प्लेयर है। बात ऐसी है, मैं आई एम सेटिस्फाइड, स्टिल मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये चीज पढ़ी, जब बेलिंगम ने खुद ये चीज लिखी भाई, कहीं ना कहीं मेरी बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी। और ये चीज भाई लास्ट मैच अगेंस्ट मल्लोर्का ये चीज दिखी भी भाई। जो मैच हम ऑलमोस्ट हारते हारते बचे हैं भाई। देखो अब देखो ऑप्शंस क्या हैं। देखो हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। हमारे पास आर्दा गुलेर है, हमारे पास ब्राहिम दियाज है, हमारे पास सेवेयोस है, हमारे पास आप रॉड्रिगो को नंबर 10 कर सकते हो, आप मॉड्रिच को ला सकते हो, हमारे पास ब्राहिम दियाज को मिडफील्ड में ला सकते हो एज नंबर 10, जो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट प्लेयर है। बट बात ऐसी है, मुझे अब रियल मैड्रिड को 4-4-2 फॉर्मेशन में देखना है। वो फॉर्मेशन जिस फॉर्मेशन ने रियल मैड्रिड को इतना कुछ उखाड़ के दिया था लास्ट सीजन, भाई मुझे वो फॉर्मेशन देखनी है भाई। सिंपल रॉड्रिगो, मुझे ये लाइनअप देखनी है। रॉड्रिगो एज योर नंबर 10, सिंपल भाई। बिहाइंड विनिशियस एंड एम्बापे एज योर क्रिएटर, जो बाहर से शूट भी मार सकता है, क्रिएट भी कर सकता है, भाग सकता है, काउंटर अटैक्स पे वर्करेट दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। उनके पीछे मिडफील्ड में कौन भाई? वाल्वर्दे, चुआमेनी एंड मॉड्रिच। काफी फैंस आर्दा गुलेर को देखना चाहते होंगे, बट भाई मैं अभी रिस्क लेना चाहता हूं। लास्ट मैच हम ऑलमोस्ट हारते हारते बचे हैं। ना मुझे कंट्रोल दिखा था अपनी मिडफील्ड से, ना कुछ टेम्पो दिखा था, किस टेम्पो पे खेलना है। जब हमें एक गोल की जरूरत थी भाई, उसके लिए हमें मॉड्रिच के एक्सपीरियंस की जरूरत है। उसके लिए भाई एक बेटर कंट्रोलर की जरूरत है, जो मुझे इस समय मॉड्रिच दिख रहा है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई आपका सीजन अच्छे से स्टार्ट हो। लास्ट मैच हम ऑलमोस्ट हारते हारते बचे हैं अगेंस्ट मल्लोर्का। मुझे मॉड्रिच देखना है फॉर बेटर कंट्रोल। बट डेफिनेटली भाई फिर आप आर्दा को लेके आओ, आर्दा को खिलाओ भाई। वो बंदा भरा पड़ा, उसमें अंधा टैलेंट है। वो रियल मैड्रिड गेम्स कभी भी चेंज कर सकता है, अपनी शूटिंग से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने क्रॉसेस से, अपनी विजन से, अपनी जो उसके पास टेक्निक है बेसिकली भाई। बट अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई, आपके हिसाब से बेस्ट लाइनअप रियल मैड्रिड लिए क्या रहेगी जब तक जूड बेलिंगम बाहर है। विच आप कौन सी फॉर्मेशन के साथ जाना चाहते हो? क्योंकि बाहर अगर बेलिंगम हुआ है, मैं क्यों इतना खुश नहीं, बट खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि अब हमारे पास एम्बापे है, अब हमारे पास डेप्थ है मिडफील्ड में। ठीक है भाई, ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स रॉड्रिगो भाई अब हाथों से निकल रही है। उसमें किसी फैन बेस की गलती नहीं, इसमें सिर्फ रियल मैड्रिड फैंस की गलती है। इंटरनेट पे भाई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, कौन सा प्लेयर बेटर है, रॉड्रिगो या फिर साका। बात यहां तक ये पहुंच गई है भाई, काफी कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों ने यही तक बात बोल दी है भाई। अगर साका रियल मैड्रिड में होता तो रॉड्रिगो बेंच पर होता भाई। ये डिसरिस्पेक्ट बहुत ज्यादा आगे निकल रही है भाई। देखो मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूं, जितना मुझे पसंद रॉड्रिगो है उतना ही कहीं ना कहीं मुझे पसंद साका भी है। मुझे पता है दोनों का लेवल बहुत गलत है, दोनों का बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल, बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। बट ये डिसरिस्पेक्ट रॉड्रिगो के लिए क्यों, जिसने रियल मैड्रिड को इतना कुछ उखाड़ के दिया है? 3 बार ला लीगा जीता हुआ है, 3 बार स्पेनिश सुपर कप जीता हुआ भाई। इस बंदे के पास 2 UCL है। बड़े बड़े क्लब्स के पास ना एक भी UCL है, बड़े बड़े क्लब्स के पास सिर्फ 1 UCL है। और वो आ जाते हैं सीधा लड़ने की, भाई हम रियल मैड्रिड से बड़े, हम वी आर बेटर देन रियल मैड्रिड, वी वांट टू फेस रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग, ये सब वगैरह। इस बंदे के पास 2 UCL है। अब बात समझ रहे हो? इस बंदे के पास 2 UCL है, 1 क्लब वर्ल्ड कप है, 2 बार यूएफा सुपर कप जीता हुआ, 1 स्पेनिश कप है भाई इसमें। बट अगेन ये बात मैं फिर से बोलूंगा भाई, इसमें किसी भी फैन बेस की गलती नहीं है। इसमें सिर्फ अगर किसी की गलती है वो है अपने फैन बेस की। काफी रियल मैड्रिड फैंस इस बंदे को ऑलरेडी दुनिया के सामने इतना डिसरिस्पेक्ट करते हैं भाई, इसको बेंच करो, उसको सेल करो, कंसिस्टेंट नहीं, ये है वगैरह है। तो भाई इतनी डिसरिस्पेक्ट इंटरनेट पे चली रही थी फॉर रॉड्रिगो, टुवर्ड्स रॉड्रिगो,
तो स्टैट्स वाले भी बीच में घुस गए और ऐसा स्टैट लेके आए जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा घूम रहा है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ज्यादा। आप पहले ये स्टैट देखो भाई, 18 गोल्स, 11 असिस्ट, 29 का जीए, 14 बिग चांसेस क्रिएटेड, 60 क्रॉसेस, एक्यूरेट क्रॉसेस, 69 फाउल्स, 1 भाई 76 शॉट्स, 115 चांसेस क्रिएटेड, 139 पासेस इनटू द बॉक्स। ये स्टैट्स ना साका के हैं, ये स्टैट्स ना रॉड्रिगो के हैं। ये है गैप, ये है गैप बिटवीन साका एंड रॉड्रिगो। ये साका इतनी ऊपर है, ये स्टैट्स है भाई, ये दैट्स द गैप बिटवीन साका एंड रॉड्रिगो मेरे भाई। पिछले लास्ट 4 सीजन में दोनों के बीच के ये गैप है, ये डिफरेंस है। अब इनको कौन बताएगा? पिछले 4 सीजन में से रॉड्रिगो 2.5 सीजन बेंच पर था, सब पर था, स्टार्टर तो था ही नहीं, स्टार्ट तो करता ही नहीं था, ऐसा सब आता था 60-70 मिनट पर। अब ये इनको कौन बताएगा? और जो भाई ये स्टैट्स दिखाया जा रहा है, दैट्स द गैप बिटवीन साका एंड रॉड्रिगो। इतना बड़ा गैप है इन दोनों के बीच में, तो भाई साका इज बेटर देन रॉड्रिगो। जो स्टार्ट्स अपने हिसाब से बनाया जा रहा है, अपने हिसाब से वो स्टार्ट्स दिखा रहे हैं जिसमें साका ऊपर। तो भाई अगर ये चीज करनी है तो मेरी तरफ से भी एक स्टार्ट ले लो भाई। ये स्टार्ट है, 16 गोल्स, 8 असिस्ट, 24 का जीए, 2 ट्रॉफीज, 2 बार यूसीएल उखाड़ा है, 1 हैट्रिक चैंपियंस लीग में। दैट्स द गैप बिटवीन रॉड्रिगो एंड साका। हम अपने हिसाब से स्टार्ट दिखाते हैं, आप अपने हिसाब से स्टार्ट। भाई ये चीज करनी है तो ये ऐसा कर लेते हैं। रॉड्रिगो भाई रियल मैड्रिड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 5 साल हो गए, 5 साल इसको बंदे को हो गए हैं। इस बंदे ने रियल मैड्रिड में 5 साल रहकर भी लगातार 3 मैच भी स्ट्रेट स्टार्ट नहीं करे अपने प्रेफर्ड पोजीशन पर, जो इसकी लिविंग पोजीशन है, प्रेफर्ड पोजीशन है। बट जब बात आती है बेस्ट राइट विंगर्स की इन 2024, रॉड्रिगो का नाम लिया जाता है भाई। किसी के लिए फर्स्ट पर है तो किसी के लिए सेकंड पर है। चलो भाई देखो, मैं अगर ट्रॉफीज, अचीवमेंट्स ये सब हटा भी दूं, क्योंकि आर्सेनल नहीं है उस लेवल पे अभी, इस समय चैंपियंस लीग में है नहीं, खेलते नहीं, अब आए फाइनली भाई, बात है। चलो अगर मैं ट्रॉफीज हटा दूं, अगर मैं ट्रॉफीज अचीवमेंट्स हटा दूं, तो अगर मैं चलो मान लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए दोनों मेरे को बहुत ज्यादा तगड़े प्लेयर लगते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साका चलो फर्स्ट पे रखते हैं, रॉड्रिगो को सेकंड पर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अब खुद इतने समझदार हो, आप खुद समझ जाओगे भाई रॉड्रिगो किस लेवल का प्लेयर है, जब ये बंदा आउट ऑफ पोजीशन होकर भी वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर में इस बंदे का नाम आता है। मैं नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से बात कर रहा हूं भाई, इधर साला सुदा का नाम मत डालना। नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से अगर रॉड्रिगो आउट ऑफ पोजीशन होकर भी, साका अगर फर्स्ट पे, रॉड्रिगो का, क्योंकि यही 2 बंदे, आप कोई और नाम नहीं ले सकते इन दोनों के आगे पीछे भाई। ये 2, अगर रॉड्रिगो आउट ऑफ पोजीशन होकर भी नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से टॉप राइट विंगर है, आउट ऑफ पोजीशन खेलने के बाद भी अगर स्टिल डिबेट में आ रहा है कौन सा प्लेयर बेटर है, रॉड्रिगो या फिर साका, तो आप समझ जाओ किस लेवल का प्लेयर है, कौन सा बेटर फुटबॉलर। अगर यही साका को आप लेफ्ट विंग पर कर दो, पूरा 2-4 सीजन आप लेफ्ट विंग पर कर दो, तो आप के हिसाब से साका क्या रॉड्रिगो के साथ डिबेट में होगा लेफ्ट विंग पर? नहीं भाई, नॉट जस्ट पॉसिबल। इससे क्लियर हो जाता है भाई रॉड्रिगो एज अ प्लेयर। जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिकली जो भाई ने ये क्वेश्चन पूछा था भाई, प्योर फुटबॉल के हिसाब से आप किस प्लेयर को पिक करोगे? फॉर मी इट्स वेरी सिंपल भाई, मैं रॉड्रिगो को पिक करूंगा भाई, जो साका की प्रेफर्ड पोजीशन पर होकर भी साका से बेटर ड्रिबलर है, साका से बेटर है जब बात आती है इन टर्म्स ऑफ प्योर फुटबॉलिंग एबिलिटी। और ये चीज से तो मेरे को सख्त नफरत है भाई, जो ये चीजें बाहर निकाली जाती हैं प्योर फुटबॉल के हिसाब से कौन क्या है। अरे भाई रॉड्रिगो इज ऑन नेक्स्ट लेवल एज अ प्लेयर। रॉड्रिगो भाई इज क्लियर फॉर मी भाई। देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट साका यार, आई एम नॉट अगेंस्ट साका, बट ये डिसरिस्पेक्ट इतना कुछ उखाड़ने के बाद क्यों? भाई डिजर्व नहीं करता यार, रॉड्रिगो डिजर्व नहीं करता ये सब भाई। देखो आई नो भाई, साका जितना कंसिस्टेंट नहीं है राइट विंग पर रॉड्रिगो, और ये चीज समझ आती है क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट नहीं है, वो उसकी प्रेफर्ड पोजीशन नहीं है। बट साका को अगर आप लेफ्ट विंग पर खिलाओगे तो कंसिस्टेंसी आपको साका की भी गिरते हुए दिख जाएगी। एंड भाई अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप किसी भी रियल मैड्रिड फैन या फिर किसी भी फुटबॉल फैन से उठाकर पूछना जो रॉड्रिगो को पसंद नहीं करते हैं। काफी रियल मैड्रिड फैंस हैं जो उसको बेंच पर करना चाहते हैं, काफी रियल मैड्रिड फैंस हैं जो उसको सेल करना चाहते हैं। उस फैन से पूछना, मेरे से मत पूछो, किसी उस फैन से पूछो जो रॉड्रिगो को पसंद नहीं करता, उससे पूछना जब रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पर खेलता है, जब रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पर खेलता है तो किस लेवल पर चला जाता है, ये बात आप उसके मुंह से सुनना। तब कंसिस्टेंसी क्या होती है आपको पता चल जाएगा। तब एक अलग ही लेवल का रॉड्रिगो दिखता है, रॉड्रिगो अलग ही लेवल पे चला जाता है भाई। देखो एज अ फुटबॉल प्लेयर, एज प्योर फुटबॉल एबिलिटी, अगर इन सब की बातें करूं, लेफ्ट विंग की बात करूं या फिर राइट विंग, भाई फर्क नहीं पड़ता रॉड्रिगो को, फर्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ पोजीशन होके भी डिबेट में आ रहा साका के साथ वो,
लेफ्ट विंग या राइट विंग फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, जितना मुझे भाई है दिखता है, क्लियर कट दिखता है, रॉड्रिगो बेटर ड्रिबलर है साका से, रॉड्रिगो बेटर प्योर फुटबॉलर है साका से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रियल मैड्रिड में आपको चाहिए सरवाइव करने के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रॉड्रिगो एक बिग गेम प्लेयर है भाई। रिसेंट 2 यूसीएल चैंपियंस लीग उठा के देखना, जो रिसेंट रियल मैड्रिड ने 2 चैंपियंस लीग उखाड़े हैं, रॉड्रिगो को देखना अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। आप देखना ये साल उखाड़ा रॉड्रिगो ने, उखाड़ा चैंपियंस लीग, उखाड़ा रियल मैड्रिड ने अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, 2 गोल्स उस बंदे के। रॉड्रिगो किस लेवल का बिग गेम प्लेयर है आपको पता चल जाएगा भाई। बट ये डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स रॉड्रिगो कोई सही ना सही मैं तो नहीं सहूंगा भाई। और मैं ये, अगर आप मुझे देखते आ रहे हो काफी टाइम से, मैं ये सिर्फ साका को डाउन या फिर कि मैं ये जबरदस्ती एज अ ग्राउंड फैन उसको ऊपर करने की ट्राई नहीं कर रहा हूं। रॉड्रिगो का वो लेवल है, लोग समझ नहीं पा रहे। रॉड्रिगो है वो चीज, रॉड्रिगो वो नेक्स्ट लेवल पर है। मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं चीजें, मैं जबरदस्ती हाइप नहीं कर रहा हूं। रॉड्रिगो है उस लेवल का मेरे भाई, एज अ फुटबॉलर, एज अ प्योर फुटबॉलर, एज अ बिग गेम प्लेयर, एज अ ड्रिबलर, एज अ क्रिएटर है। रॉड्रिगो उस लेवल पे खड़ा है भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई नो काफी फैंस बोलेंगे भाई आप रियल मैड्रिड फैन उसके चढ़ा रहे हो भाई, नहीं समझ पाओगे भाई, आप रॉड्रिगो को नहीं समझ पाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना भाई, आपके हिसाब से। मैं ये नहीं पूछ रहा कौन बेटर राइट विंगर है, कौन बेटर लेफ्ट विंगर है, कौन, मैं ये सिंपल पूछ रहा हूं आपके हिसाब से आप कौन सा प्लेयर पिक करते अपने टीम में, रॉड्रिगो या फिर साका। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक, आई होप आपने ऑलरेडी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू।